स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी की थ्योरी की स्टडी की थी कि हाउ टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं वन बाई वन क्वेश्चंस ले रहा हूँ और उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको थ्योरी इसकी याद रखनी है, दिमाग में रखना है। देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन आ रहा है मॉड ऑफ एक्स माइनस टू and is continuous but not differentiable at x equal to 3, means you have to prove that it is continuous at x equal to 3 but not differentiable at x equal to 3. This is the mod of x minus 3. ओके, चलिए इसको चेक करते हैं। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 को मुझे ब्रेक करना है तो वो तो मैं 3 के अबाउट ब्रेक कर लूँगा, है ना। तो मैं लिखूँगा कि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 पर ये क्या बनेगा, x माइनस 3, एंड x लेस देन 3 पर ये क्या बनेगा, माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, इसको मुझे अब चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कॉन्टीन्यूस है। तो ये कॉन्टीन्यूटी के लिए हम क्या चेक करते थे, x इक्वल टू 3 पर मुझे RHL और LHL चेक करनी है। तो बिकॉज ये लीनियर फंक्शन है तो RHL में डायरेक्टली चेक कर दे रहा हूँ, तो 3 से बड़ी वैल्यूज यानी यहाँ रखना है मुझे। तो 3 प्लस एच माइनस 3 ये कैंसिल आउट होगा, एच 0 हो जाएगा तो फाइनली 0 आ जाएगा। और LHL की मैं बात करूँगा तो क्या आएगा, माइनस यहाँ पे रखूँगा मैं 3 माइनस एच माइनस 3, इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, सपोज ये इससे ये कैंसिल, अगेन इट इज़ 0, मीन्स RHL इज इक्वल टू LHL। तो मैं क्या कहूँगा, द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैंने बताया था कि आपको फार्मूला लगाना है लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स माइनस एफ 3 अपॉन एक्स माइनस 3, और उसको देखना है कि ये लिमिट होनी चाहिए एग्जिस्ट फाइनाइटली, मीन्स इसकी RHD LHD इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से RHD निकालते थे और फिर LHD निकालेंगे यहाँ पर, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं कहूँगा फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चेक करते हैं। अब RHD के लिए फार्मूला क्या था, लिमिट h टेंस टू 0 f, किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, 3 पर, तो 3 प्लस एच माइनस एफ 3 अपॉन एच। ऐसे ही मैं इसकी LHD लिखूँगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आएगा एफ 3 माइनस एच माइनस एफ 3 अपॉन माइनस एच। अच्छा, फंक्शन अपने पास गिवन है तो इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं यहीं पे, समझ लेना। जैसे कोई कहे कि एफ 3 प्लस एच निकालना है मुझे, तो क्या करना है भाई, देखा करो कि 3 से बड़ा नंबर कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटर देन 3, तो इस जगह यहाँ पर x की जगह 3 प्लस एच रख दो आप, 3 प्लस एच माइनस 3, सिंप्लीफाई कर दो, ये वैल्यू h आ गई। ऐसे कि पूछता 3 माइनस एच निकालना है, तो 3 माइनस एच ऑब्वियसली 3 से छोटी वैल्यूज होता है, यहाँ रखना है, तो माइनस 3 माइनस एच, ये ब्रैकेट बड़ा यूज़ कर सकते हो, और माइनस 3, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये भी h आ जाएगा। अच्छा, कोई पूछता है कि भाई f3 पर वैल्यू कितनी है, तो वो यहाँ से निकाली जाएगी, तो वो 0 आ जाएगी। अभी वैल्यूज़ को उठाओ, यहाँ रख दो, तो लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस एच कितना h माइनस f3 कितना 0 अपॉन h, ये आंसर कितना आ गया 1। यहाँ पे बात करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ये अभी भी h है, ये 0 है अपॉन माइनस h है, द आंसर इज माइनस 1। देन यू कैन से RHD इज नॉट इक्वल टू LHD एट x इक्वल टू 3, दैट्स वाई द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बट इट इज़ कॉन्टीन्यूस। तो अच्छा, इस बात को यदि हम ग्राफ से समझूँ मैं, तो मॉड एक्स फंक्शन का जो ग्राफ है ना, वो मॉड एक्स फंक्शन का ग्राफ इस नेचर का आता है। सपोज ये x इक्वल टू 3 का नेचर है, तो यहाँ जो कॉर्नर पॉइंट है ना, इस पर फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, इसका रीज़न ज्योमेट्री से ही बता सकते हैं कि यहाँ पर यूनिक टेंजेंट नहीं है। बेसिकली इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन हियर, जैसे मैं ये टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, एक टेंजेंट ये कर दूँ, दैट्स वाई द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सपोज क्वेश्चन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू x टू पावर 1/3, और क्वेश्चन कह रहा है कि इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0,
मीन्स x इक्वल टू 0 पर चेक करना है मुझे। तो मुझे क्या करना है भाई, RHD LHD निकालना है। तो मैं RHD की बात करूँगा और LHD की बात करूँगा, और मैं कहूँगा ये इक्वल नहीं है तो मना कर दूँगा भाई डिफरेंशिबल नहीं है। तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस एच माइनस f0 अपॉन h। तो 0 प्लस एच में क्या आएगा, h टू पावर 1/3, f0 तो 0 ही हो जाएगा अपॉन h। लिमिट h टेंस टू 0। अब ध्यान से देखें ना, यहाँ पर ये 1/3 है, नीचे ये जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी वैल्यू, और इसका आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब RHD डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है तो इसकी डिफरेंशिबिलिटी की तो बात ही नहीं हुई। मीन्स फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x टू पावर 1/3 इज नॉट डिफरेंशिबल एट x इक्वल टू 0। तो 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं है। आई थिंक इट इज़ ओके। तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी इसको देखा था, इस टाइप के क्वेश्चन को। जैसे f(x) गिवन है, तो f(x) का फॉर्मेशन क्या है कि इट इज़ द 12x माइनस 13 और 2x स्क्वायर प्लस 5। 12x माइनस 13 कब गिवन है, when x is greater than equal to 3, and it is given when x is ये लेस देन इक्वल टू 3 है, एंड इट इज़ x ग्रेटर देन 3। ये सेटअप गिवन है मुझे, एंड वी हैव टू फाइंड दैट फंक्शन इज डिफरेंशिबल। तो डिफरेंशियल फंक्शन है, फिर एफ डैश निकालना है, एफ डैश 3। तो जो बात थी वो क्या थी कि वे लिमिट डिफरेंशिबिलिटी के लिए h टेंस टू 0 f3 प्लस एच माइनस f3 अपॉन h, और ये जो इक्वल आ जाएगा तब मैं f'3 उसकी वैल्यू बता दूंगा कि वो ये f'3 है। ठीक है, तो पहले इसको फाइंड करते हैं। तो ये क्या हुई अपनी RHD। अब 3 प्लस एच कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे 3 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 प्लस एच होल स्क्वायर। अच्छा f3 कहाँ से लोगो, यहाँ से लोगो, तो f3 पहले ही निकाल दो। f3 कितना है, 12 इंटू 3 माइनस 13 ही है, माइनस 13, तो ये कितना आ जाएगा 36 माइनस 13, इट इज़ द 23। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं -23 होल अपॉन h। नाउ सिंप्लीफाई, इट इज़ 2 टाइम्स 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h माइनस 23। ये f3 सही है, चेक कर लेना भाई, क्योंकि f3 पे डिपेंडेंसी आ जाएगी। तो 2x स्क्वायर प्लस 5 खा गए हम लोग, तो प्लस 5 खा जाओगे गड़बड़ हो जाएगी, तो प्लस 5 यहाँ पे लिख लो, ये वाला प्लस 5। तो प्लस 5 होल अपॉन h। इसको सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 5 माइनस 23 होल अपॉन h। लिमिट h टेंस टू 0। देखिए 18 और 5 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ h कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2h प्लस 12 होल अपॉन h, ये कैंसिल आउट है। लिमिट h टेंस टू कहाँ है 0, और आंसर इज 12। मीन्स RHD की वैल्यू 12 आ गई। अब मुझे LHD सॉल्व करना है, और यदि इक्वल आ जाएगा तो बात कर लेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h माइनस f3 होल अपॉन माइनस h। व्हाट इज़ द 3 माइनस h, वो यहाँ से निकलेगा, तो 12 3 माइनस h माइनस 13 माइनस 23 होल अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0। नाउ सिंप्लीफाई इट, it is the 36 minus 12h minus 13 minus 23 whole upon minus h। लिमिट h टेंस टू 0। ये 36 कैंसिल, ये तीनों मिलके कैंसिल हो पाएंगे, तो ये फिर आंसर 12 आ गया। देन वी कैन सी f'3 इज इक्वल टू 12। दिस इज द आंसर। समझ में आई बात? शॉर्टकट सीखना है, देखो भाई डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो।
तो यहाँ से 12 आ जाएगा, x का 1 और 13 का 0। अच्छा, हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव किया है लेकिन 3 पे ही किया है, तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो इसका होगा 4x, लेकिन 3 रखोगे तो 4 × 3 कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो ये क्या थी अपने पास, LHD। तो डायरेक्ट डेरिवेटिव से LHD ये रखी हुई है और RHD ये रखी हुई है, और LHD RHD क्या है, इक्वल हैं, एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो ये सब बकवास ऑब्जेक्टिव में अब नहीं करनी है, जो नया सिनेरियो है उसमें नई तरीके से चीज़ें सीखेंगे। तो जब तक यदि लीनियर फंक्शन है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और मैं तुम्हें शॉर्टकट से इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ। जैसे सपोज क्वेश्चन इज गिवन f(x) इज इक्वल टू 3x - 2 2x square minus x and it is 5x - 4, and it is given that when x less than 1 equal to भी लगा हुआ भाई साहब, greater than 0, और यहाँ पे x क्या है, greater than 1 and less than equal to 2, and here is the x greater than 2। ये सेटअप है अपने पास सपोज, ठीक है। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, समझ गए। मतलब अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस 2 पर, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। भाई कॉन्टिन्यूस है किस पे, 2 पे, तो 2 पर कॉन्टिन्यूटी के लिए तो यहीं देख चेक करना है, डायरेक्ट डाल दो। तो यहाँ से क्या आएगी, LHL आ जाएगी। तो LHL कितनी आएगी, तो 2 रखोगे तो 2 × 2 स्क्वायर - 2, तो ये 8 - 2 6 आ जाएगी। और RHL निकालोगे तो RHL कहाँ से निकालोगे, वो यहाँ से निकालोगे। तो यहाँ 2 डालोगे तो 5 × 2 - 4, 10 - 4 इज इक्वल टू 6। RHL इज इक्वल टू LHL, फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। डिफरेंशिबिलिटी के लिए भी कुछ नहीं करेंगे 2 पे, डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव करेंगे। मीन्स इट इज़ 4x - 1, इसका डेरिवेटिव इट इज़ द 5। अब 2 पे निकालना है तो यहाँ 2 रख दो, 2 रखोगे तो 4 × 2 - 1 इट इज़ द 7, और ये 5 आ गई। तो ये अपनी LHD थी भाई साहब, ये RHD है। तो LHD RHD कैसे हैं, इक्वल नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2। अच्छा, कोई के 1 पे चेक करना डिफरेंशिएबिलिटी, 1 पर डेरिवेटिव कर दो, ऊपर का डेरिवेटिव 3, नीचे का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 4x - 1, और किस पे चेक करना, 1 पे, 1 डालोगे तो 4 × 1 - 1 इज इक्वल टू 3। इसमें ये इक्वल हो गई, मीन्स RHD ये क्या थी, ये थी LHD जो ऊपर से आई थी, और नीचे से ये क्या आ गई, RHD। ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, तो फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल। व्हाट इट ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, एक्सरसाइज तुम्हारी खत्म हो जाएगी कुछ समय बाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं सोच रहा उसको देख लेते हैं भाई। f(x) क्या गिवन है, x⁴m sin 1/x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। when x is not equal to 0 and it is 0 when x is equal to 0, you have to find the value of m for which। अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, उसके लिए मुझे वैल्यू ऑफ मतलब प्रूव ही करना है, ऐसे कह सकते हो। जैसे फर्स्ट है कि डिफरेंशिएबल इफ़ m इज़ ग्रेटर दैन 1, मीन्स इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है 0 पे ही, एट x = 0 इफ़ m इज़ ग्रेटर दैन 1। अच्छा, क्या मीनिंग है डिफरेंशिएबिलिटी का, तो ऑब्वियसली RHD LHD निकालनी है। तो सिर्फ यदि RHD से भी बात करूँ मैं, तो मैं क्या लिखूँगा RHD के हिसाब से, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 + h माइनस f0 अपॉन h। 0 + h यहीं रखना है, मीन्स h⁴m sin 1/h माइनस f0 इज 0 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो h⁴m - 1 आ जाएगा। अब पता है इसमें क्या होना चाहिए, क्या मतलब, क्यों ये जो h है वो सॉरी m है वो ग्रेटर देन 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जब, अब समझना यहाँ पे भाई सब समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये क्या बता दिया है, यहाँ पर h जब तक प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, ऑक्सीलेटिंग फंक्शन है। अब ऑक्सीलेटिंग फंक्शन तो वैसे ही नॉट डिफाइन है, इसको यदि मुझे डिफरेंशिएबल करना है तो इसकी लिमिट को एग्जिस्ट कराना पड़ेगा, RHD को एग्जिस्ट कराना पड़ेगा। तो RHD की कुछ वैल्यू तभी आ सकती है जब यहाँ h बचेगा। अब यहाँ h कब बचेगा, h तब बचेगा जब इसकी पावर कुछ पॉजिटिव बचेगी, तभी तो ऊपर h बचेगा। तो पावर पॉजिटिव बचेगी मीन्स m - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, मीन्स m शुड बी ग्रेटर देन 1, और ऐसा होता रहेगा तो ऊपर क्या h बचता रहेगा, और ये h को कहाँ पहुँचाएगा 0, अल्टीमेटली 0 × ऑक्सीलेटिंग फंक्शन द वैल्यू इज 0,
मीन्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि RSD के केस में ऐसा हुआ ना, सेम प्रोसेस LSD के केस में भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ये पहली बात प्रूव हो गई कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है व्हेन m इज ग्रेटर देन 1। गॉट इट। अब कह रहे हैं कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, m 0 से 1 के बीच में दे रहे हैं। तो सेकंड बात ये कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस तो है। अब देखो मेरे पास जो m की कंडीशन है वो m की कंडीशन इन्होंने दे दी m 1 से 0 के बीच में, तो वही सबसे बड़ी बात है कि डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा, फेल हो जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी तो m ग्रेटर देन 1 प्रूव कर चुके हैं हम। अब ग्रेटर देन 0 पर ये कॉन्टिन्यूस है, उसको चेक कर लो। तो कॉन्टिन्यूटी में तो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमें इसको सॉल्व करना है h⁻m और साइन 1/h, क्योंकि उसमें ये फॉर्मूला तो होते ही नहीं है, लिमिट h टेंड्स टू 0। यानी इसका मतलब ये यहाँ पर तो बस ये एग्जिस्ट कर जाए, तो ऑब्वियसली ये एग्जिस्ट करने का मतलब है m बस पॉजिटिव हो जाए, मीन्स m ग्रेटर देन 0 हो गया, और लेस देन 1 तो है ही है भाई सिनेरियो सीन। अब ये कह रहे हैं कि m लेस देन इक्वल टू 0, तो नाइदर कॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल। कॉमन सेंस से डिफरेंशिएबल तो होगा नहीं, कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा, क्योंकि जब ये m नेगेटिव हो गया ना गलती से तो 1/h आ जाएगा। तो ये तो ऑक्सीलेटिंग था बेचारा, अब ये नीचे पहुंच गया और ये 0 जा रहा है, तो इसने क्या किया, उसको डज नॉट एग्जिस्ट में ट्रेन करा दिया, मीन्स नाइदर डिफरेंशिएबल नॉर कॉन्टिन्यूस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में कितना आया है वो तुम लोग अब जानो। तो इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स थे मैंने, है ना, तो इनकी बेसिस पर आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करो आप।